पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 13 तक मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, क्योंकि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे तुम बड़ी वस्तुओं का लालच ना करें, ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम बेविचार करें जैसा उनमें कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। ना तुम कुरकुराओ जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी कि वे हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 13 तक में हमें परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी मिली है। इतिहास से, इसराइल के इतिहास से हमारी चेतावनी मिली है। जो लिखा है हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमने पढ़ा जगत के अंतिम समय में इस 11 आयत 10 के 11 में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी है दृष्टांत की रीति पर थी। उन पर मतलब जो इसराइली थे, जब मिस्र से निकले थे, तो उन पर जो परमेश्वर ने जंगल में क्रोध दिखाया, जिसके उनके जीवन से प्रसन्न नहीं था, इसलिए वो मारे गए, क्योंकि उसने बुरे काम किए थे, गलत काम किए थे, उसने पाप किया था परमेश्वर के विरुद्ध, इसलिए वो जंगल में नाश हो गए। तो लिखा है कि उन पर पड़ी कि दृष्टांत की रीति पर थी कि वे हमारी चेतावनी के लिए था। किसके लिए? हमारी चेतावनी के लिए था, जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस उस समय लिख रहा है जब ये पत्री, कुरिन्थियों की पत्री लिखी गई थी, उस समय उनके लिए अंतिम था। तो आज सोचो हमारे लिए और कितना अंतिम घड़ी में हम जी रहे हैं, और हमारे लिए ये दृष्टांत है, हमारे लिए लिखा गया कि हम उनके समान न बने, क्योंकि हम भी इसी तरह नाश हो सकते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुरिन्थियों की पत्री में बहुत सारे समस्याएं थी। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर व्यभिचार की समस्या थी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई पौलुस का बोलता है, कोई अपोलुस का बोलता है। उसके बाद हम देख सकते हैं खाने पीने की भी समस्या थी, प्रभु भोज की समस्या थी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी समस्या थी कुरिन्थ की कलीसिया में। और यहाँ पर हम उसी चीज़ को पौलुस यहाँ पे उस कलीसिया को ठीक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है कि हम भूल में ना पड़ें, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझें। 12वीं आयत में लिखता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। ये लोग अपने आप को समझते हैं मैं विश्वास में स्थिर है, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है, मेरे अंदर कोई गलतियां नहीं है। लेकिन पौलुस यहाँ पे बताता है, भाई हम यही गलती इजरायली लोगों ने मिस्र से निकलने के बाद की, जिसके कारण परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं था, जिसके कारण उसे दंड दिया और वो लोग जंगल में नाश हो गए। और ये बातें हमारे दृष्टांत के लिए लिखी गई है। तो ये आज ये नए नियम में ये चीज़ क्या कर रहा है? तो हमने देखा, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि इब्रानी का अध्याय में लिखा हुआ है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। तो हम इस बात को जान सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो कल था, जो आज है और युगान युग सा एक सा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जैसा इजरायलियों के साथ व्यवहार किया, आज भी वही सेम व्यवहार हमारे साथ भी करता है। उसने इजरायली लोगों को प्रेम भी किया, उसने उसे स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। 40 साल तक वो जंगल में चलते रहे, बायल बल, उसके कपड़े तक पुराने नहीं हुए, उसके चप्पल तक फटे नहीं। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर उनसे प्रेम भी किया, लेकिन जहां पे उसने गलती की, जहां पे उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुराया, जहां पे उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसको सजा भी दी। तो वही खुदा जो प्रेम करता है वो न्याय भी करता है। तो आज भी वही यीशु मसीह जो कल था आज भी है, और आने वाले समय भी वही यीशु रहेगा। तो वो कल जिससे प्रेम करता था उसको डांट भी लगाया, उसका न्याय भी किया,
आज भी वही यीशु हमसे जो प्रेम करता है, हमारा हमें डांट भी लगाता है, हमारा न्याय भी करता है। तो इसलिए ये चेतावनी हमारे लिए इसलिए नहीं सोचो कि पुराने नियम में परमेश्वर ने दंड दिया तो आज वो दंड नहीं देगा क्योंकि आज अनुग्रह का समय हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम कब तक बचेंगे? बार बार परमेश्वर हमें मौका नहीं देगा। हम परमेश्वर का क्रोध भड़कता है जब हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, आत्मा के चलाए नहीं चलते। कुरिन्थियों का अध्याय में लिखा है कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अगर हम यीशु मसीह के संतान कहलाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर में शारीरिक व्यक्ति शारीरिक चीज़ों की चिंता करता है, खाना कैसे खाएंगे, कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, रोटी कहाँ से मिलेगी। हम सारी चीज़ें शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों की चिंता करता है। उसी तरह शरीर, प्राण यानी मनोवैज्ञानिक दशा जो हमारे मन के अंदर है, हम मन से सोचते हैं परमेश्वर का वचन शायद ऐसा होगा, शायद परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, शायद परमेश्वर का वचन वैसा कहता है। तो हम तीसरा चीज है आत्मा। तो हम शरीर से भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, ना ही प्राण से अर्थात मन से हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। जैसा मानसिक मनोवैज्ञानिक तौर पर हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। तीसरा चीज है आत्मा। हम परमेश्वर के वचन को आत्मा के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। लिखा है कि पहला आदम मृत्यु के लेकर आया, लेकिन दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना। वो जीवनदायक आत्मा मसीह था, जो अंतिम आदम था, जिसको मसीह यीशु बोला गया। वो हमारे लिए आत्मा बन गया। और कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो आत्मा तुम में वास करता है। यानी हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वो आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और कहाँ वास करता है? हमारे अंदर वास करता है। तो वचन क्या है? यूहन्ना में लिखता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। यानी ये वचन कौन है? आदि में जो था यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर कौन था? वचन था। और वचन क्या है? आत्मा है। वो आत्मा का हमारे अंदर रहता है। तो हम वचन को कैसे समझ सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से ही वचन को समझ सकते हैं। अपने मन से हम सोच सकते हैं कि वचन के बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जो सही अर्थ है, जो सही मायना है, हम आत्मा से ही समझ सकते हैं। इसलिए बाइबल की ये जो बातें आज मैं बता रहा हूँ वही व्यक्ति समझ पाएगा जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि कोई शारीरिक व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की आत्मा की सहायता से लिखा आगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये मनुष्य को सुधारने, शिक्षा देने, उसकी शिक्षा के लिए लाभदायक, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से इस लिखा गया। पतरस बोलता है कि जब परमेश्वर का आत्मा भक्त जनों पे उतरता था, उबारता था, तब तक ये पवित्र शास्त्र लिखा जाता था। तो ये वचन परमेश्वर की आत्मा के सहायता से लिखा गया। इसलिए है आत्मिक लोग ही इन बातों को समझ सकते। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है वो इन बातों को नहीं समझ सकते। जो शारीरिक व्यक्ति है, जो संसार में जीवन बिताते, वो इन वचनों को नहीं समझ सकते। लेकिन जिसका नया जन्म हो चुका है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर अपना लिया है, उसके अंदर वास करता है, वही व्यक्ति इन वचनों को समझ सकता है। तो आइए हम देखेंगे एक एक करके। हम 10 आयत से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। यहाँ पौलुस जब बोलता है हे भाइयों, ये यहूदी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो इजरायली लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। उस समय उन लोगों को बता रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को अनजान रहो कि तुम्हारे सब बाप दादा जंगल के नीचे थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम नहीं आएंगे, हम भी आ सकते, क्योंकि हम भी उसी में से निकले हैं। हम भी आदम की संतान है, उसी में से कहीं ना कहीं हम सब निकले हैं। और हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग अलग हो गए थे, अलग अलग जगहों में हम पहुंच गए। तो यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्यों बता रहा है पौलुस कि सब ने उन आश्चर्य कर्मों को देखा जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल लेने के बाद लाल समुद्र पर किया था। कि जब फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी मारने के लिए, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, बीच में इजरायली लोग खड़े हैं और लोगों को सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें।
अब तो हमारा प्राण जाने पर है। मूसा के विरुद्ध लोग कुरकुराने लगे, तुमने हमें जंगल में मारने के लिए क्यों लेके आ गया, इससे बढ़िया तो हम मिस्र में मर जाते, क्या वहाँ कब्रें कम थी जो हमें यहाँ लेके आ गया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं मूसा ने कहा चुपचाप खड़े रहो, आज तुम परमेश्वर के उद्धार को काम को देखोगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा है कि इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, यानी परमेश्वर उसके लिए बादल का खंबा बनता था और आग बनता था, और ताकि वो रात में सही तरीके से चल सके, उसको दिखाई दे सके, दिन में वो बादल का खंबा बनता था। इस तरह हम देखते हैं कि लिखा है कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए थे, सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए और सब बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्री लोग इजरायली लोगों का पीछा कर रहे थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समुद्र के बीच में से सब के सब वो पार कर गए, सूखी भूमि हो गया। मूसा ने जैसे लाठी मारा समुद्र पे, समुद्र दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और समुद्र दो भाग में हो गया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हम सब बपतिस्मा लेते हैं, हम सब मूसा का बपतिस्मा नहीं लेते बल्कि मसीह का बपतिस्मा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मूसा क्या था, मसीह का एक क्या था, एक छाया था। वो दिखा रहा था कि आने वाले दिनों में कि मसीहा किस तरह संसार में आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मूसा ने भविष्यवाणी की कि हमारे वंश में से एक भविष्यवक्ता उठेगा और वो सारे संसार के लिए अपना प्राण देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का अर्थ क्या है, परमेश्वर पहचान में एक हो जाना। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो जाएं। हमने एक ही बपतिस्मा, एक ही भोजन किया, हम आगे हम देखेंगे तो हमारा क्या है, हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, मसीह के साथ एक हो जाते हैं, हम मसीह की पहचान में हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा ले। यहाँ पे कहने का मतलब बपतिस्मा मतलब वो मूसा को पहचान गए, मूसा के साथ हो गए, मूसा के साथ एक हो गए, इसलिए वो समुद्र के बीच में से निकल गए। अगर उसने मूसा की बातों को नहीं माना होता, शायद वो भी इजरायली लोग, मिस्री लोगों के समान समुद्र में डूब के मर सकते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी के अंदर विश्वास नहीं था। विश्वास किसके अंदर था, सिर्फ मूसा के अंदर। तो वो लोग मूसा की पहचान में एक हो गए, मूसा का साथ दिया और सब समुद्र में से पार हो गए और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग से उन लोगों के लिए मन्ना का प्रबंध किया और हर दिन वो मन्ना को खाते थे और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। हमने देखा परमेश्वर ने, वहाँ पे जल नहीं मिलता था, परमेश्वर ने चट्टान से उसको जल निकाल कर पिलाया। और लिखा है कि क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती, वो चट्टान मसीह था। क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से, वो चट्टान किसको दर्शाता है, मसीह को दर्शाता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है वो खुद मसीह है और उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को पीते हैं। परमेश्वर का वचन एक जल के समान है जिससे हम हर दिन हम पीते हैं और अपने अंदर शरीर के हर एक कोने में उसे हम बसाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा है कि सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। अब हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे, लिखा है 5वीं आयत में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने परमेश्वर के सबसे बड़े आश्चर्य कर्म को देखा कि समुद्र उसके आंखों के सामने दो भाग हो गया, वो बीचों बीच पार निकल गए और जब से मिस्री सेना समुद्र के बीच में एंटर किया, वो लोग पानी के अंदर दब के मर गए और मिस्री सेना को समुद्र के किनारे मरे हुए देखा। और हम देख सकते हैं उसने यहाँ तक कि स्वर्ग से हर दिन मन्ना खाया और यहाँ तक कि हमने देखा कि वो उस चट्टान से हर दिन वो पीते थे। इतने सारे आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी फिर भी वो हर दिन वो कुरकुराते थे, मुझे खाने को सही से नहीं मिलता, मुझे पानी नहीं मिलता, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें लहसुन नहीं है, इससे बढ़िया तो हम मिस्र में थे, वहाँ तो मांस खाने को मिलता था, ये मिलता था। हर दिन वो कुरकुराते थे परमेश्वर के, मूसा के विरुद्ध, और परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ और वो लोग जंगल में ढेर हो गए, वो नाश हो गए। तो परमेश्वर यहाँ लिखा है बहुतों से उससे प्रसन्न नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या आज पौलुस यहाँ क्या बताना चाहता है। जरूरी क्या है कि मैं पौलुस का हूँ, अपोलोस का हूँ, जरूर क्या है
कि हमने हमारे जीवन में क्या चल रहा है। जरूरी ये नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ, किस धर्म का हूँ, कहाँ से बिलोंग करता। जरूरी ये है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे तो हम भी इसी तरह जंगल में ढेर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है वो उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या कभी हमने अपने आप को जांचा, क्या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है? क्या मैं वो कर रहा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ जो परमेश्वर पे यीशु मसीह विश्वास किया तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना ही पड़ेगा और चर्च जाना ही पड़ेगा? ये परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन क्या है? हम सच में प्रेम के साथ परमेश्वर के वचन को दूसरों तक लेके जाएं, बल्कि ये नहीं कि करना ही है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा है। ये इनके द्वारा लोगों का उद्धार होगा। हमें सुसमाचार से लजाना नहीं, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए हम दूसरों के साथ वचन को शेयर करें, दूसरों के एक दूसरे के लिए हम दुख उठाएं, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे की चिंता करें। पौलुस लिखता है अपने हित से ज्यादा दूसरों के हित की चिंता करो, एक दूसरे का भार उठाओ, खासकर विश्वासी भाइयों का। क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं? प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह हम देख सकते हैं जब उसका बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर ने खुद गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है? किसने? वो परमेश्वर होते हुए भी, उद्धारकर्ता होते हुए भी उसने इतना नम्र किया, इतना दिन किया। एक यूहन्ना से जो उनके पहले आया, यूहन्ना खुद बोलता है मैं उनकी जूती के बंद खोलने के योग नहीं हूं, मैं इस योग नहीं हूं कि उसकी जूती खोल सकूं। लिखता है कि अवश्य है वो बड़े, मैं घटूं। उस यूहन्ना से यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है और बोलता है ऐसा ही होने दे, ऐसे ही सारी धार्मिकता को पूरा होने दे। प्रभु यीशु मसीह इतना अपने आप को नम्र किया, दीन किया कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए खुदा उससे प्रसन्न था। यानी खुदा क्यों खुश था उससे? क्योंकि वो खुदा की इच्छा को पूरा कर रहा था, खुदा की आज्ञाओं को मान रहा। तो हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। इसलिए यूहन्ना लिखता है 14 अध्याय 15 आयत में, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। तो सबसे आसान तरीका है परमेश्वर को खुश करने का, परमेश्वर की आज्ञा मानना। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, ये आसान है। हम यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, हम इसे मान सकते हैं। इसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इससे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। इसलिए हम याद रखें कि लिखा है कि परंतु उनमें से बहुतों से उसे प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने उसे जो बोला नहीं करने के लिए वही चीज उसने किया, इसलिए परमेश्वर खुदा उससे प्रसन्न नहीं हुआ। ये चीज हमने सृष्टि के आरंभ से हमने देखा। आदम हव्वा से खुदा तब तक खुश था जब तक उन्होंने खुदा की इच्छा पूरी की, खुदा की बातों पे चला। हम देख सकते परमेश्वर ने बोला उस वृक्ष का फल तुम कदापि नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। उसने क्या किया? जिस दिन उस फल को खाया शैतान के बहकावे में आके, उस दिन खुदा उससे खुश नहीं हुआ, खुदा उससे प्रसन्न नहीं हुआ। और खुदा ने बोला कि आज से तेरे कारण ये भूमि श्रापित है। तो हम देख सकते हैं कि जब तक आदम हव्वा खुदा के अंडर में था, खुदा के अधीन में था, खुदा की आज्ञाओं को मानता था, खुदा उससे प्रसन्न था, खुश था। जिस समय उसने आज्ञाओं को तोड़ा, खुदा उससे खुश नहीं था, खुदा उससे प्रसन्न नहीं था। तो यहाँ पे लिखते इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आज हम बोलते हम कौन से जंगल, हम थोड़ी जंगल में घूम रहे हैं। हम सब कोई स्वर्ग में अभी नहीं पहुंचे भाइयों बहनों, हम सब अभी भी जंगल में ही सफर कर रहे हैं। हम स्वर्ग में अभी पहुंचे नहीं है, नए यरूशलेम में नहीं पहुंचे हैं। और नया यरूशलेम जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, नया यरूशलेम उतरेगा जहां पर हम 1000 वर्ष के लिए राज करेंगे, वो अभी नहीं आया है। हम सब अभी जंगल में ही सफर कर रहे हैं और हम जंगल में ही हैं। और याद रखें, अगर हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जिया, हम सब भी जंगल में ढेर हो जाएंगे। परमेश्वर ये नहीं बोला तुम आसमान से चांद तारे तोड़ के लाओ, तुम पलटी मारकर पहाड़ों पे चढ़ो, ये सब करने के लिए नहीं बोला, बल्कि आसान सा काम कि तुम मेरी आज्ञाओं को माना कर, मेरे वचनों के अनुसार जीवन जिया कर,
तो मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा, तो मैं से खुश रहूंगा। अगर नहीं तो हम सब भी कहीं न कहीं इसी जंगल में मर कर यहीं पर हमारी लोथें सड़ेंगी, हम यहीं पर रह जाएंगे, हम खुदा के साथ नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार उन लोगों की लोथें जंगल में सड़ी रही, वो लोग कनान में नहीं प्रवेश करने पाए, बल्कि उनकी कोई भी संतान कनान में प्रवेश नहीं करने पाए जो मिस्र से निकला था। उनके बाद की पीढ़ी कनान में गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। 6 आयत में लिखता है क्यों वो ढेर हो गए। लिखा है ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। क्या खुदा, हम अपने आप को आज जांचेंगे इस मीटिंग के बाद, अगर ख़त्म होती है अपने अपने घरों में जाए, क्या खुदा मेरे जीवन से प्रसन्न है? अगर प्रसन्न है तो कैसे? क्या मैं खुदा की आज्ञाओं को मानता हूँ, खुदा के वचन में जो लिखा उसे पूरी तरह से मानता हूँ, तो ही खुदा आपके जीवन से खुश है, तो ही खुदा आपके जीवन से प्रसन्न है। यूहन्ना लिखता है यदि संसार में जो तुम्हारे भाई हैं, विश्वासी हैं, यदि तुम्हें उसे देखकर प्रेम नहीं रख सकते, तो तुमने जिस खुदा को नहीं देखा तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खुदा की आज्ञा बहुत सारी है कि आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, तभी मेरे चेले ठहरोगे। और मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो वचन में जो लिखी हुई है, अगर हम उनको मानते हैं तो खुदा हमारे जीवन से खुश है, खुदा हमारे जीवन से प्रसन्न है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, क्या कि जिस तरह वो लोग परमेश्वर जंगल में ढेर हो गए, हम भी इसी जंगल में छूट जाएंगे। हम उस सियोन देश में, उस नए यरूशलेम में नहीं जा पाएंगे, उस खुदा के सम्मुख हम नहीं जा पाएंगे, खुदा के साथ हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ लिखा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, जैसा कि उन्होंने लालच किया। क्यों वो जंगल में ढेर हो गए? क्यों खुदा उनसे प्रसन्न नहीं था? यहाँ पे लिखा कि जैसा उसने लालच किया। बल्कि हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। 6 आयत के, जैसा उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 11 आयत को। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 11 आयत, इसी में ज़्यादा दूर नहीं, यही जो चैप्टर खोला उसमें 11 आयत में लिखा है। हाँ, लिखा है परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लोग क्यों जंगल में ढेर किए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? लालच किया। किस वस्तुओं का लालच किया हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा। हम करेंगे गिनती 20 अध्याय उसकी 11 आयत को। गिनती 20 अध्याय उसकी 11 आयत। गिनती उसकी 20 अध्याय 11 आयत। पुराने नियम में गिनती उसकी 20 अध्याय उसकी 11 आयत। मैं गिनती के चैप्टर से हम काफ़ी आयतें पढ़ेंगे तो इस पर ध्यान। यहाँ लिखा है गिनती 20 अध्याय उसकी 11 आयत। पहला कुरिन्थियों हमने देखा था, एक मिनट। गिनती 20 अध्याय 11 आयत। यहाँ लिखा है तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरा, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते के नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया और उनके बीच पवित्र ठहराया गया। वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे चट्टान से पानी पिलाया। और क्यों बुरी वस्तुओं का लालच किया? मतलब कहने का मतलब बुरी वस्तुएं क्या है आज के दिन में हमारे लिए? यहाँ लिखा है कि ये बातें हमारे दृष्टांत की ठहरी, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। कहने का मतलब जो चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी नहीं है, अगर उन चीज़ों को पाने की हम आशा रखते हैं, उन चीज़ों के लिए परमेश्वर से हम कुरकुरा रहे, परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया, तो वो क्या है? हमारे लिए बुरी चीज़ें हैं। हम बुरी वस्तुओं का लालच कर रहे हैं और ये चीज़ें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से मन्ना खिलाया और
उसे पानी नहीं मिल रहा तो वो पानी के लिए कुरकुरा रहे थे और परमेश्वर उसे पानी भी पिलाया। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग किस लिए कुरकुरा रहे थे कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ मन्ना खा रहे हैं, इसमें ना नमक है ना मिर्ची है ना कुछ है। वो ऐसी सब चीज़ों के लिए कुरकुरा रहे थे जो परमेश्वर उनके लिए रखा नहीं था। परमेश्वर ने क्या बोला था, सिर्फ मन्ना उनको खाने के लिए मिलेगा, पानी उसको मिला, लेकिन फिर भी वो कुरकुरा रहे थे। कहने का मतलब परमेश्वर ने जो हमारे पास है, जो हमें चीज़ दिया है, अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं और उनसे कहीं ज़्यादा हम पाने की आशा रखते हैं और दूसरों की वस्तुओं का लालच करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हम बुरी वस्तुओं का लालच, भले वो कितनी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, वो आपके शरीर के लाभदायक क्यों नहीं, अगर परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा है फिर भी आप मांगना चाहते हैं, फिर भी आप लालच करते हैं, तो परमेश्वर बोलता है हम बुरी वस्तुओं का लालच कर रहे हैं, हम भी उस जंगल में नाश होंगे। यहाँ पे लिखा है ये वे बुरी लालच, उन्होंने लालच किया, हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, अर्थात जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं ठहराया हम उसका लालच ना करें। जो परमेश्वर ने दिया उसी में हम खुश रहें, उसी में हम संतुष्ट रहें। जैसा पौलुस बताता है, यदि हमारे पास खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, तो हम उसी में संतुष्ट रहें, हम जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहें। और दूसरा लिखता है कि पहला उसने लालच किया, दूसरा और ना मूर्ति पूजक बने जैसा उनमें कितनों बन गए थे। 7वीं आयत में लिखा है ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7वीं आयत में, ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा उनमें कितने बन गए थे। तो यहाँ पर मूर्ति पूजक हम देख सकते हैं बाइबल में सबसे ज़्यादा घृणा परमेश्वर जो जिस चीज़ से करता है वो है मूर्ति पूजा। और उस समय लोग सारे मूर्ति पूजा था, बहुत सारे जहाँ भी जाता था वहाँ वेदी बना लेता था, वो अलग बात है। लेकिन वो लोग कई बार जब परमेश्वर से उसका विश्वास हट जाता था वो अन्य जातियों की ओर फिरने लगते थे, अन्य जाति के चाल चलन में शामिल हो जाते थे, उनके देवताओं को पूजने लगते थे, उनकी मूर्तियों को वो आराधना करने लगते थे। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने बोला ना तुम मूर्ति पूजक बनो। तो आज के दिन में हमारे लिए मूर्ति पूजा क्या है? आज के दिन में हमारे लिए मूर्ति पूजा क्या है? अगर हम जो चीज़ परमेश्वर का है, अगर हम उसको परमेश्वर को दूसरा स्थान देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। तो याद रखें, ऐसी कोई भी अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ से हमारा लगाव है, किसी और चीज़ से हम प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। अगर हमारे लिए धन मूर्ति पूजा हो सकता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा धन से प्रेम करते हैं वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। अगर हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा हम फेसबुक में, हम यूट्यूब में या कहीं भी समय बिताते हैं तो वो हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं। हम प्रथम स्थान किसको दे रहे हैं? अपने फोन को दे रहे हैं, मोबाइल को दे रहे हैं, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा के समान है। अगर हम किसी चीज़ों का लालच करते हैं वो भी हमारे लिए मूर्ति पूजा के समान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने लगे। तो हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। हम इसी में 14 आयत में लिखा है, 10 का 14 इसी में, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ कि मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। तो यहाँ क्या लिखा है? इस कारण, किस कारण? जब इजराइली लोग मूर्ति पूजा करके नहीं बच सके तो हम भी नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है। हम भी जंगल में ढेर हो जाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। इस कारण हे भाइयों, पौलुस लिखता है मूर्ति पूजा से बचे रहो। आगे हम और भी आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन 32 अध्याय उसकी 4 और 6 आयत। निर्गमन 32 अध्याय, निर्गमन 32 अध्याय 4 और 6 आयत। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार इन लोग मिस्र से निकलने के बाद जब मूसा उस पहाड़ पर परमेश्वर से बातें करने गया, 40 दिन और 40 रात वो नहीं लौटा, तो उन लोगों ने सोचा कि मूसा अब हमारे बीच में नहीं आएगा, हमारे लिए कुछ देवता को बना दे ताकि वो हमारी अगुवाई करे। उसने सोने चांदी अपने गहने से एक बछड़े का मूर्त बना लिया और वो लोग उनकी आराधना करने लगे। यहाँ पे 4 आयत में वही लिखा है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और बछड़ा ढालकर बनाया
टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है। क्या बोला है? ये बछड़ा मेरा ईश्वर है, यही मुझे मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया है। 6ठी आयत में लिखा है, इसी का 6ठी आयत में, दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए, मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार उसने परमेश्वर का स्थान उस बछड़े को दे दिया और बछड़े को ईश्वर करके पूजने लगे। और ईश्वर को यहाँ तक उसने उसके लिए बलिदान चढ़ाया, उसके लिए मेल बलि चढ़ाया और खाया पिया और खेलने कूदने लगे। और जब यहाँ पे हम देख सकते हैं मूसा को पता चला, 19वीं आयत में लिखा है, 19 आयत हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है 19 आयत में, छावनी के पास वो बछड़ा और नाचना और दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए बछड़ों को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला, जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उससे पिलवा दिया। तब मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? तुम कितने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन सब लोगों को जानता है, ये बुराई में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमने मिस्र देश से छुड़ा लाया हम नहीं जानते क्या हुआ। तब उन्होंने उससे कहा, जिसके पास सोने गहने उनके उतार लाया। जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हो गए। उसने उन्हें कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता, अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों को, संगियों पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वो लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए थे, खेलने कूदने लगे और उनके लिए मेल बलि चढ़ाया, उनके लिए होम बलि चढ़ाया, उनके लिए मेल बलि चढ़ाया और होम बलि चढ़ाया। और वो लोग उनको बछड़े को ईश्वर करके मानने लगे। जब मूसा को पता चला, परमेश्वर ने जब उसे नीचे भेजा, तो किस प्रकार मूसा क्रोधित हुआ। एक दिन में 3000 लोग मारे गए सिर्फ एक मूर्ति पूजा की वजह से। आज हम सोचते कि हम जीवित रह जाएंगे, आज हम सोचते कि हम बचे रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी है। सच में हमारा परमेश्वर प्रेमी है लेकिन हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखना जरूरी है। जिस तरह सिक्का के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हमारा परमेश्वर का 2 रूप है। एक तो प्रेमी है, दूसरा न्याय भी है। अगर वो 3000 लोगों को जंगल में मार सकता है सिर्फ एक मूर्ति पूजा की वजह से, तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपने नाम को कितना प्रिय जानता है, कितना वो अपने नाम की महिमा को प्रिय जानता है। इसलिए उसने बोला, मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। तो आज भी अगर हम मूर्ति पूजक बने रहें, अगर हम परमेश्वर को छोड़कर मोबाइल में घंटों, अगर हम आज भी मूर्ति पूजक बने रहेंगे फेसबुक में, मोबाइल में या ऐसे कोई भी चीज़ से अगर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से ज़्यादा, तो हम एक मूर्ति पूजक के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, अगर तुम मुझसे ज़्यादा अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम रखते हो तो मेरा चेला नहीं हो सकते हो। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है कि प्रथम स्थान मेरा होना चाहिए। तुम खुदा को, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। उससे ज़्यादा हम किसी और चीज़ से हमारा लगाव है, किसी और चीज़ से हम प्रेम करते हैं, तो हम खुदा के चेले नहीं हो सकते। क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है? क्योंकि हम जानते हैं मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम आने वाले समय में बहुत सारे समस्याएं, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में आएंगे। अगर हम मसीह से ज़्यादा किसी व्यक्ति से अगर प्रेम करने लगेंगे, हो सकता है उस दुख और तकलीफ की घड़ी में, उस समस्या की घड़ी में जब सताव हमारे जीवन में आएगा, हम उस व्यक्ति के लिए मसीह का इनकार भी कर सकते हैं, हम थोड़ा समझौता भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मसीह से ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि अगर तुम मुझसे ज़्यादा मेरे अपने बच्चों से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहनों से, अपनी माता से प्रेम करते, मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि कोई अपने आप का इनकार ना करे, क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, तो वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना प्रत्येक दिन का इनकार ना करे, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अगर आज भी हम मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, तो हम कभी भी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम एक बार फिर कहता, मूर्ति पूजा वो नहीं है जो हम जानवरों की मूर्ति करते हैं या बाकी चीज़ों की मूर्ति, वो तो है ही मूर्ति पूजा, लेकिन असलियत में मूर्ति पूजा वो है
हम खुदा के स्थान को किसी और को उसका स्थान देते हैं, वो एक मूर्ति पूजा के समान। यानी अगर हम खुदा से ज़्यादा किसी और चीज़ों से लगाव रखते, किसी और चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा के समान। जिस तरह उस धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे। वो दुखी हो गया, वो निराश हो गया, क्योंकि वो धनी था, प्रेम रखता था। उसके लिए क्या मूर्ति पूजा था? उसके लिए मूर्ति पूजा ये था कि वो अपने धन से प्रेम रखता था। आज हम अपने आप को जांचें, हम किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेम रखते हैं? या प्रभु यीशु मसीह से, या अपने धन से? याद रखें, इस संसार में जो भी चीजें हमें दिखाई देते, यहां तक कि हम भी, ये सब काल्पनिक है, ये सब अस्थाई है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। पौलुस बताता है देखी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अगर हमें जो ये शरीर मिला है कुछ ही समय के लिए मिला है, ताकि इसमें रहकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके, खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। तो याद रखें कि इस बात को हम गौर करें कि हम किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से या उन चीज़ों से जो संसार में है। संसार और उसकी वस्तु एक दिन खत्म हो जाएंगी, संसार और उनके लोग जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है वो हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। और न हम बेविचार करें जैसा अब दूसरा चीज, पहला इसने लालच किया, दूसरा उसने मूर्ति पूजा किया, इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। तीसरा चीज इसने क्या किया? बेविचार। न हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। यहाँ पे 23 या 24,000 के आसपास मरे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते एक दिन में 23,000 मरे। हम पढ़ सकते हैं इस बात को निर्गमन 25 अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 तक। निर्गमन 25 अध्याय 1 से लेकर 9 तक हमने देखा पहला क्यों परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। पहला उसने बुरी वस्तुओं का लालच किया, दूसरा उसने मूर्ति, परमेश्वर का स्थान मूर्त को दे दिया, इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। और तीसरा हमने देखा कि उसने, अब हम देख रहे हैं कि बेभिचार किया। निर्गमन 25 अध्याय 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 25 अध्याय 1 से लेकर 9 तक मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे। यहाँ पे पढ़ देता हूँ, निर्गमन 25 अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 तक। जिन वस्तुओं की भेंट उनमें से लेनी है वो ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े, खाले, सूसे की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित द्रव्य। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 9वीं आयत में लिखा है, जो कुछ मैंने तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान, उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे करो। एक मिनट, इसमें निर्गमन, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, एक मिनट में ये वचन नहीं है। हाँ सॉरी, निर्गमन नहीं है, वो गिनती है। सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा। गिनती 25 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। सॉरी, वो निर्गमन नहीं था बल्कि गिनती है। अध्याय वही है, 25 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। गिनती 25 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। इजरायली सित्तीम में रहते थे, वो लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इजरायली कहाँ रह रहे थे? सित्तीम में रहते थे। वे लोग मोआबी यानी अन्य जाति लड़कियों से कुकर्म करने लगे। कौन करने लगे? इजरायली लोग। क्या करने लगे? कुकर्म अर्थात बेविचार करने लगे। किससे? अन्य जाति लोगों से। जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। क्यों परमेश्वर ने मना किया था बेविचार करने के लिए? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग बेविचार किया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? उनकी लड़कियों ने उनको अपने झांसे में फंसा ले, वो अपने देवताओं की आराधना करवाने लगे उनसे। और लिखा है, यूं इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायाधीश से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही तो एक इस्राएली पुरुष
मूसा और सब लोग आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आए। यहाँ पर हम देख सकते हैं सब लोग रो रहे हैं, सब लोग पछताव कर रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है, परमेश्वर ने महामारी हमारे बीच में भेज दिया है। लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक अन्य जाति स्त्री को ले आ रहा है ताकि उसके साथ क्या करे, व्यभिचार करे। इसे देखकर एलिजार का पुत्र पिनहास, जो हारून का याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में से एक बर्छी ली और इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, उस पुरुष को उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेज दी। इस पर इसराइलियों में जो मरी फैली थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये व्यभिचार की वजह से लोग, पहले उन लोगों ने उस अन्य जाति लोगों से, लड़कियों से संबंध बनाया, वो उस लोगों ने क्या किया, उसके बाद उसने अपने देवताओं की पूजा करवाया, उससे उनके लिए बलि चढ़वाया। उसके बाद देखते हैं वो लोग खुलेआम व्यभिचार करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने उनके बीच में क्या भेजा, मरी को भेजा। किन की वजह से, सिर्फ एक व्यभिचार की वजह से। और हम देखते हैं कि 24,000 लोग उनकी गलती की वजह से, उनके पाप की वजह से मारे गए, जो बेकसूर थे, जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पापों की वजह से 24,000 लोग मरे गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेविचार उन लोगों ने किया, जिसके कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। आगे हम देखेंगे, वापस हम कुरिन्थियों का अध्याय में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में। यहाँ लिखा आगे, पहला उसने लालच किया, दूसरा उसने बुरी वस्तुओं का लालच किया, और हमने देखा दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने किया था मूर्ति पूजक बन गए थे वो लोग। और तीसरा हमने देखा उसने व्यभिचार किया, जिसके कारण 24,000 लोग मारे गए। और 9वां में लिखा है कि न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। हम देख सकते हैं आज मसीह जीवन में परमेश्वर को बहुत सारे लोग परख रहे हैं। एक व्यक्ति है जो ये बोल रहा था कि वो लोगों को जीतने के लिए यहाँ तक बोल दिया कि अगर मेरा परमेश्वर उसे चंगा नहीं करेगा तो मैं आज से यीशु मसीह का नाम नहीं लूंगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, हम परमेश्वर को परख रहे हैं कि बीमारी को अगर ठीक नहीं किया तो मैं खुदा का नाम आज से नहीं लूंगा। हम किसकी चाल पर चल रहे हैं, संसार की चाल पर चल रहे हैं। आत्मा इन सब बातों की गवाही नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह, शैतान ने भी परमेश्वर को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोला, लेकिन परमेश्वर ने बोला प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, लिखा हुआ है। तो हम परमेश्वर को कभी ना परखें। अगर हम परखेंगे हम दंड के योग ठहरेंगे। जिस तरह इजराइल लोग, वो परमेश्वर ने दंड दिया, वही परमेश्वर जो कल और आज और युगान युग एक साथ, वही परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम भी करता है, हमें दंड देना भी जानता है। तो यहाँ पे लिखा है ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें कितनों ने किया और सांपों के द्वारा परमेश्वर ने उसे नाश किया। हम पढ़ेंगे गिनती में ही 21 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। गिनती 21 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। यहाँ लिखा है 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र में से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों को तेज विष वाले सांप भेजे जो उनके डसने लगे और बहुत इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल के एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर को परख रहे थे। परमेश्वर को उसने परखा कि परमेश्वर अगर स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है तो परमेश्वर मुझे ये भी दे सकता है। क्या यहाँ पे लिखा है, हमें रोटी भी दे सकता है, हमें पानी भी दे सकता है। यहाँ लिखा है कि ना तो रोटी ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने उसे जो रोटी खाने के लिए दिया, जो मन्ना खाने के लिए दिया, वो क्या कर रहा है, ये जो परमेश्वर ने दिया इससे हमारा मन दुखी हो जाता है। कितना मैं इसको खाऊं, कब तक खाऊं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो परमेश्वर को परख रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग से
जो हम मिस्र में खा रहे थे वो चीज़ भी परमेश्वर बरसा दे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग परमेश्वर को परखा, परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुराए, परमेश्वर के विरुद्ध बोला, जिसके कारण परमेश्वर ने उनके बीच में विषैले सांप को भेजा और लोग उससे डसने लगे। बहुत से इस्राएली वहाँ पे मर गए। किन की वजह से? सिर्फ एक कुरकुराने की वजह से, सिर्फ परमेश्वर की परीक्षा करने की वजह से वो लोग मारे गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ना परमेश्वर को परखो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में इस बात को लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं, वापस हम वहाँ पे जाएंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है कि और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। हम प्रभु को ना परखें। परमेश्वर ने जो चीज़ हमें दिया है, जिस जहाँ पे हमें रखा है उसी में हम संतुष्ट रहें। हम परमेश्वर को परखें नहीं कि परमेश्वर ये हमें दे सकता है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। तो हम खुदा को अगर परखेंगे तो खुदा का कोप हमारे ऊपर भड़केगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख ठहरेंगे अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं। परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा चीज़ हमारे लिए करके चला गया संसार, वो हमारा पापों का उद्धार। हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, हमें अनंत काल का जीवन मिल चुका है, हमारे लिए स्वर्ग में घर बन के तैयार है। हमें सिर्फ देरी है कि प्रभु आएगा और हम उसके साथ जाएंगे और उस घर में वास करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी है। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? और बाइबल इफिसियों में बताता है मसीह हमारे लिए धन है और हमें और किसी धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में सब वस्तु छिपी है और मसीह ही हमारे लिए आत्मिक धन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लोग शारीरिक चीज़ों के लिए कुरकुरा रहे थे, शारीरिक बातों के लिए कुरकुरा रहे थे, प्रभु के परख रहे थे। हम प्रभु के ना परखें जैसा उनमें कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश हो गए। और ना तुम कुरकुराओ जिस रीति से उनमें कितने कुरकुराए और नष्ट करने के वाले के द्वारा नाश हो गए। हम देख सकते हैं इन लोगों ने जंगल में कुरकुराया भी। हम देख सकते हैं जब मूसा इस जंगल में ले आया तो इनके खाने के लिए अच्छे भोजन नहीं थे, सब कुछ नहीं थे। वो लिखा था हम इज़राइल में, हम मिस्र में हम गंदने खाते थे, लहसुन खाते थे, अच्छा मीट खाते थे, अच्छा मांस खाते थे, समय पे हमें भोजन मिलता था, भले ही मेहनत कितना भी करता था, अच्छा चीज़ खाने के लिए मिलता था। तुम यहाँ जंगल में हमें भूखे मारने के लिए ले आए हो। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ना तुम कुरकुराओ जिस रीति में कितने कुरकुराए और नष्ट करने वाले के द्वारा नाश किए गए। हम कुरकुराए नहीं। हम कोई भी काम करते हैं, बाइबल बताती है, पौलुस लिखता है जो भी तुम काम करते हो बिना कुरकुराए निर्विवाद क्या करो। अगर हम दान भी देते हैं हम कुरकुरा के नहीं बल्कि हर्ष से देने वाला बन सके। अगर हम कहीं पे काम भी करते हैं, किसी के कोई हमारा बॉस है, कोई हमारा मालिक है, उनके विरुद्ध हम कुरकुराए नहीं बल्कि वो काम हम परमेश्वर का काम समझकर हम करने वाला बन सके। क्योंकि अगर हम कुरकुराएंगे तो हम उनके विरुद्ध नहीं बल्कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुराते हैं। तो ना तुम कुरकुराओ जिस रीति में कितने कुरकुराए और नाश करने के विरुद्ध नाश किए गए। तो अगर हम घर में रहते हैं, हम परिवार में भी रहते हैं, हम किसी के विरुद्ध कुरकुराए नहीं है। जो काम करते हैं बड़े हर्ष के साथ, आनंद के साथ हम करने वाला बन सके। क्योंकि परमेश्वर कुरकुराने वालों से घृणा करता है, वो उससे क्रोधित होता है। और परमेश्वर आज के दिन में खुदा का अनुग्रह हम बचे हुए हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर का क्रोध यूहन्ना 3:36 में लिखा है उस पर बना रहता। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करते, अर्थात उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बना रहता है। ना तुम कुरकुराओ जिस रीति से उनमें कितनों ने कुरकुराए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थे, हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में है लिखी गई है। किसके लिए ये सब बातें हमने पढ़ा? ये सब हमारे लिए लिखी गई है। उस समय कुरिन्थ के लिए लिखी गई है, आज हमारे लिए लिखी गई, जो जगत के अंतिम समय में हम लोग रह रहे हैं। हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, हम मूर्ति पूजक न बने, हम व्यभिचार न करें, हम यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु को परखे ना किसी भी बात में, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वो कोई चीज़ हमारे जीवन में हमारे पास नहीं है तो उनको प्रभु हमें चाहिए ही, उन सब चीज़ों के द्वारा हम परखो नहीं। क्योंकि शैतान हमें परखने के लिए कहता है कि हम परमेश्वर को परखें। इस पत्थर को बोल दे तो रोटी बना दे। शैतान क्या चाहता था कि परमेश्वर, वो जानता यीशु मसीह इस पत्थर को रोटी बना सकता था, तो परमेश्वर से ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर को परखना नहीं चाहता था। तो हम देख सकते हैं शैतान हमें परखने के लिए उकसाएगा, तू परमेश्वर को परख, तू खुदा को मानता है, ये बीमारी कैंसर है, तू अभी प्रार्थना कर, अभी ये बीमारी दूर हो जाएगा। नहीं, अब क्या परमेश्वर की मर्जी है उस बीमारी को दूर करने में? क्या परमेश्वर की इच्छा सम्मिलित है? ये इन सब चीज़ों को जानना भी जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। क्या है? अपनी इच्छा नहीं, हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, यूहन्ना लिखता है।
इस बात को हम जानें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लिखा है, ना हम प्रभु को परखें और ना कुरकुराएं। और ये सब बातें जो उन पर पड़ी हमारे लिए दृष्टांत है कि हम ऐसा ना करें। जो गलती उसने की, हम वो गलती, वो पाप ना करें, क्योंकि उन गलती की वजह से वो लोग कनान में नहीं प्रवेश कर पाए। परमेश्वर ने उस देश में जाने से मना कर दिया। इसलिए हम याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इन्हीं पापों में पड़े रहें, हम भी लालच करते रहें, हम भी मूर्ति पूजा में बने रहें, हम भी परमेश्वर को परखते रहें, व्यभिचार करते रहें, कुरकुराते रहें, और हम भी एक दिन इसी जंगल में सारे जीवन व्यतीत करके ढेर हो जाए, हम उस स्वर्ग में, उस नए यरूशलेम में प्रभु के साथ ना जाने वाला बन सके। ऐसा ना हो। इसलिए पतरस बताता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वह चाहता है कि सबका उद्धार हो और सब परमेश्वर के साथ राज करे। तो हमारी विनती और प्रार्थना यही है कि हम इन सब बातों में ना पड़ें, क्योंकि ये हमारे लिए दृष्टांत थी। हम ऐसे कामों में ना पड़े, ऐसे परमेश्वर को हम व्यभिचार में ना फंसें, मूर्ति पूजा में ना फंसें, लालच में ना फंसें, ना हम कुरकुराएं, ना हम प्रभु को परखें, क्योंकि ये हमारे लिए दृष्टांत थे। जिन लोगों ने ये सब किया, उनमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग नाश किए गए। आज भी परमेश्वर वही है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उस समय वैसा न्याय कर सकता, आज भी वैसा ही न्याय वो करता है। इसलिए हम धोखे में ना रहें। परमेश्वर ना बदलने वाला ईश्वर है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। इसलिए हम सिर्फ परमेश्वर को प्रेम को ना जानने वाला, सिर्फ जानने वाला ना बने, बल्कि हम परमेश्वर को न्याय परमेश्वर के रूप में भी जानने वाला बन सके। किस प्रकार वो गुस्सा भी करता है, किस प्रकार वो क्रोध भी करता है, किस प्रकार वो जलन रखने वाला ईश्वर है। इन सब बातों को जानना जरूरी है। जब हम दोनों बातों को जानेंगे, तभी परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमारे अंदर आएगा। डर का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर आए छिप जाएं आदम की तरह, वो पाप का डर था। डर का मतलब, भय का मतलब परमेश्वर का वचन के अधीन में रहकर चलना, वो दर्शाता है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं। तो हम इस बात को याद रखें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। जैसा उन लोगों ने जंगल में क्रोध दिलाया, आज भी हम परमेश्वर को इन सब चीज़ों करने के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं। इसलिए याद रखें, उन लोगों ने आज उन लोगों ने आश्चर्य कर्म को देखा, समुद्र को दो भागों को होते हुए देखा, स्वर्ग से मन्ना खाया उसने, इन सब चीज़ों को देखा, आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से जल पिया, इन सब चीज़ों को, आश्चर्य कर्मों को देखा, फिर भी वो विश्वास से बहक गए, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो गए। आज भी हम लोग हैं, हमने अपनी आंखों से अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए, हमारा जीवन बदलते हुए हमने देखा। कई सारे गवाहियों को हम सुनते हैं, कई सारे आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं, खुदा के प्रेम को हमने क्रूस पे अनुभव किया, महसूस किया, हम देखते हैं। फिर भी हम, हो सकता है हम विश्वास से बहक जाए। कैसे? वचन न पढ़ने की वजह से। आज बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे जब मैं बोलूँगा कि कितने लोग हर दिन कम से कम 24 घंटे में, कम से कम, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ कि 30 मिनट आप प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं, कम से कम आधा घंटा प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर 10 व्यक्ति होगा तो उसमें 1 या 2 व्यक्ति का हाथ ही खड़ा होगा जो मिनिमम 30 मिनट तक वो बाइबल और प्रार्थना में समय व्यतीत करता होगा, परमेश्वर को देता होगा। अगर हम 24 घंटे में 30 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सकते हैं, तो हम ये कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि हम खुदा की संतान हैं, हम परमेश्वर के साथ जाएंगे? ये हो ही नहीं सकता है। जिस तरह हम शारीरिक जीवन जीने के लिए हमें रोटी खाना जरूरी है, हमें दिन में 2 या 3 टाइम खाना जरूरी है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगा। उसी तरह आत्मिक जीवन में मजबूती पाने के लिए बिना खाए आप कैसे मजबूत हो सकते हैं? बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे कैसे आप अंदर से मजबूत हो सकते हैं? असंभव है। इसलिए वो लोग व्यभिचार में पड़े, इसलिए वो लोग लालच में पड़े, इसलिए वो लोग मूर्ति पूजा में पड़े, इसलिए वो लोग परमेश्वर को परखने लगे, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान ही नहीं था, वचन की समझ नहीं थी, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को उसने ध्यान नहीं दिया, विश्वास नहीं किया। आज भी वही है। आज हम अपने जीवन में परिवर्तन को हमने देखा। पहले प्रेम को हम अनुभव करें, जब हमने पहली बार विश्वास किया, कैसे हमारे अंदर वो जोश था, वो उमंग था। लेकिन हम क्यों नहीं ध्यान पे दे पाते? क्योंकि हम लगातार वचन में बने नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, जिसके कारण हम परमेश्वर को परखते हैं। जब कोई बीमारी आ जाती है हमारे परिवार में, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हम घुटने टेक लेते हैं, प्रभु चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। कैसे चंगा करेगा? ना आपके अंदर वचन का जीवन है, ना प्रार्थना का जीवन है, ना आप खुदा को खुश करते हैं। अब जब समय आता है आपके दुख की, तकलीफ की, तब आप प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम याद रखें कि
एक मसीह होकर अगर हम 30 मिनट परमेश्वर की संगति में नहीं बैठ सकते तो हम कभी भी ये अपने अंदर झूठा विश्वास न रखें कि हम परमेश्वर के पास हम पहुंच जाएंगे, हम चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर बताता है कि 10 कुमारियों का दृष्टांत इस बात का उदाहरण है कि 5 उसके साथ जाएगी, 5 नहीं जाएंगे। क्यों? 5 ने अपनी कुप्पी में तेल भर के रखा। क्या दर्शाता है वो कुप्पी? हमारी तैयारी को दर्शाता है कि हमारी तैयारी कैसा है। क्या हमने तैयारी कर ली है? क्या हमारी आत्मा का तेल भरपूर है? क्या हमारी आत्मा जल रही है? अभी अंदर से वो आग है परमेश्वर का, तो ही हम जा पाएंगे। अन्यथा वो अंत का समय आएगा तब हम तैयारी करेंगे, चलो वचन पढ़ लेते, चलो हम प्रार्थना कर। जैसा अभी है, लोगों के जीवन में डर बैठ गया, अभी बाइबल पढ़ते हैं, अभी प्रार्थना करते हैं, अभी वचन पढ़ते हैं। जब ये समय खत्म हो जाएगा लॉकडाउन को, एक भी बाइबल नहीं पढ़ेगा, कोई भी प्रार्थना करेगा। कुछ समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बाइबल नहीं पढ़ रहे, अभी भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हैं, इतना सब होने के बावजूद भी। तो हम याद रखें कि वो 5 कुमारियां हमारी तैयारी को दर्शाता है कि हमारा आत्मिक जीवन का तैयारी कितना है। पौलुस बताता है कि जब तुमको कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहे। तो क्या हम तैयार हैं? कोई हमें मसीह के वचन से कुछ पूछता है, मसीह के बारे में कोई पूछता है, क्या हम उसको समझा सकते हैं? क्या हम उसको मसीह का चेला बना सकते हैं? क्या हम आज तैयार हैं? हमारी तैयारी कैसी है? वो चीज़ डिपेंड करता है कि आप स्वर्ग में जाओगे नहीं जाओगे। आपका उद्धार हो चुका है, आपका ये इसमें डाउट नहीं है, 100% आपका उद्धार हो चुका है। बाइबल पढ़ने से नहीं, बपतिस्मा लेने से नहीं, आपका उद्धार हो चुका है परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन सेकेंड स्टेप क्या है? हम क्या उस उद्धार में बने रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या उस आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए तैयारी कर रहे हैं? पतरस बताता है नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो और उस उद्धार के कार्य में बढ़ते जाओ। क्या हम उद्धार के कार्य में बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने उद्धार में बढ़ रहे हैं, या सिर्फ यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, उसने लहू बहा दिया, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में बाइबल पढ़ते हैं, घर में 1-2 बार हो गया? क्या इससे हम तैयारी कर सकते हैं? क्या इससे हम परमेश्वर के उस परीक्षा में पास हो सकते हैं? जब दुख और सताव और संकट आएगा उस समय तो हम आसानी से गिर जाएंगे, उस समय हम आसानी से समझौता कर लेंगे किसी भी बात में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देता है कि अपनी कुप्पी में तेल भर के रखो, यानी अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को तैयार करके रखो। पौलुस बताता है हमारा भले ही हम बाहरी तौर पर हमारा मनुष्य तत्व नाश होता जाता है, लेकिन हम भीतरी मनुष्य तत्व में दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमें बाहरी मनुष्य तत्व को संवारने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन हमें भीतरी मनुष्य तत्व को तैयार करके रखना है, हर दिन हमें उसे नया बनाते रहना है, हमें अंदर से हमेशा जवान रहना है। तो क्या हम अपनी कुप्पी में तेल भर के रखे हैं? अगर हम वचन में तैयार नहीं है, वचन में पक्के नहीं है, प्रार्थना में जीवन नहीं बिता रहे हैं, 24 घंटे में आधा घंटा भी प्रभु के सम्मुख नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते प्रभु जब आएगा तो प्रभु हमें उठाएगा। क्योंकि लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब 2 में से आप कौन से हैं? ये आपका आत्मिक जीवन बताएगा कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है, कितना समय आप प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं। क्योंकि सबसे उत्तम भाग है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखना और सुनना और उसको समझना। याद रखें, सीखना, सुनना, समझना सिर्फ नहीं है, परमेश्वर के वचन को खाना है। यिर्मयाह लिखता है मैंने तेरे वचन को खाया। भजनकार लिखता है तेरा वचन मधु से भी मीठा है। हमें सिर्फ वचन का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ संसारिक लोग में क्या है, हमें संसारिक तरीके से अगर हम वचन पढ़ेंगे, हमें वचन से कुछ सीखना है, वचन से कुछ ज्ञान पाना है। लेकिन बाइबल बताती इससे बढ़कर हमें करना है, हमें वचन को खाना है, हमें वचन को खाना है। जिस तरह हम रोटी को खाते हैं उसी तरह हम परमेश्वर के वचन को हर दिन खाना है। यानी हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक नसों में हमें परमेश्वर के वचन को बैठाना है। इसलिए भजनकार लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कैसे रख छोड़ा? उसने वचन को खाया। हमें सिर्फ वचन को पढ़ना नहीं है, उसे ज्ञान पाने के लिए हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम वचन को खाना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरा मांस और मेरा लहू नहीं खाएगा वो मेरे राज में सहभागी नहीं होगा। क्या मतलब है? हम उसके वचन से, वो मुझे खाने के लिए बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुदा का जीवित कलाम है, उसे हमें खाना है। अगर हम उसे प्रतिदिन खाएंगे, उसमें से पिएंगे, तो ही इन पापों से हम बचे रहेंगे। जो लालच का पाप है, मूर्ति पूजा का पाप है, व्यभिचार का पाप है और
प्रभु के परखने का पाप है और कुरकुराने का पाप, इन सब चीज़ों से हम बचे रहेंगे अगर हम प्रभु के वचन से खाएंगे। ये सब चीज़ें, गलत काम, दुष्टता के काम, व्यभिचार के काम, आपके जीवन से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप खुदा के वचन को पढ़ें प्रतिदिन, आधा घंटा, 1 घंटा, जब भी आपको मौका मिले, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको प्रार्थना में मौका मिले आप प्रार्थना करें। बाइबल ये नहीं लिखाती बताती कि कितना घंटा प्रार्थना करना, बाइबल ये बताती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब तक तुम्हारी सांस चलती है तब तक तुम्हारे प्रार्थना का जीवन चलते रहना चाहिए। जिस तरह हमारी सांस निरंतर चलती है उसी तरह हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम कहीं भी बैठकर, हम कहीं भी खड़े होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस बात को हम याद रखें। हमारा तैयारी इस बात को दर्शाता है कि हम प्रभु के साथ खड़े हैं, प्रभु के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो दो व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति है, ये हमारे तैयारी पे डिपेंड करता है। क्या हम तैयार हैं, क्या हमारी कुप्पी में तेल है। यहाँ पे लिखा है कि ये बातें इसलिए लिखेगी ताकि 11वीं आयत में लिखा है कि हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है। हमें चेतावनी के लिए लिखे, चेता रहा है कि इन लोगों ने आश्चर्य कर्मों को देखा, समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, इन लोगों ने चट्टानों से पानी पिया, उस आश्चर्य कर्म को देखा, मूसा ने कैसे लाठी मारा, चट्टान से पानी निकला, स्वर्ग से मन्ना गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। फिर भी ये लोग उस बातों से अपना ध्यान हटाकर सांसारिक बातों पे लग गए। हमें मिस्र में ऐसा भोजन मिलता था, वहाँ पे लहसुन मिलते थे, गंदके मिलते थे, मांस मिलता था, मीट मिलता था, पानी मिलता था, यानी सांसारिक चीज़ों को वो देखने लगे। उन बातों को नहीं देखा जो परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, भूल गए। आज भी लोग मसीह जीवन में आते हैं, थोड़ी देर तक तो बहुत आत्मिक बने रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मसीह जीवन बीतता जाता है वो संसार की शिक्षाओं, संसार की बातों में बन जाते हैं और संसार की तरह सोचने लगते हैं, संसार की तरह प्रार्थना करने लगते हैं। मुझे प्रभु ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं जो बाइबल के आत्मा के अनुसार नहीं है। वो प्रार्थना, आत्मा कभी ऐसी प्रार्थना हमें नहीं करवाती मुझे प्रभु ये चाहिए, बल्कि प्रभु ये बोलता है ये सब वस्तु मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार करके रखी है, पहले तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो। तो हम कितना तैयार हैं? आज हम अपने आप को परखें, क्योंकि ये बातें हमारे लिए लिखी गई, हमारी चेतावनी की लिखी गई। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने प्रभु की बातों पे ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोग जंगल में ढेर हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। हमने देखा 23,000 मारे गए, एक जगह 14,000 मारे गए, एक जगह बहुत सारे लोग मारे गए, सांपों के द्वारा नाश किए गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने खुदा की आज्ञाओं को नहीं माना, खुदा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज भी लोग, हम सोचते हम कहाँ मर रहे हैं। याद रखें, अगर हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानते, हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, ऑलरेडी हम मर चुके हैं। सिर्फ हमें एक वो शारीरिक मृत्यु जो नरक में डालना वो बाकी रह गया डालने के लिए, बाकी तो हम मर ही चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है नहीं। मृत्यु किस बात को दर्शाता है? हम परमेश्वर से अलग होना मौत को दर्शाता है। हम परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे। आज भी अगर हम खुदा की आज्ञा नहीं मानते तो हम परमेश्वर से अलग ही हैं, हम अलग ही जीवन बीते। भले ही हम कितनों बोलने के हम मसीह हैं, वो हम मसीह नहीं हैं। अगर हम आत्मा में नहीं जी रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, तो हम मसीह नहीं है। अगर हम शारीरिक चीज़ों के लिए अभी भी हम प्रार्थना, अभी भी हमारे अंदर झगड़े हैं, अभी हमारे अंदर गुस्सा है, अभी भी हमारे अंदर लालच है, तो हमने नया जन्म नहीं पाया। सीधी सी बात है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, कभी भी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई कहाँ होता है? शरीर में होता है। क्योंकि हम तो शरीर में अब है नहीं, हम मर चुके हैं, हम आत्मा में जीवित है। पौलुस बताता है, हम पढ़ेंगे गलतियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत, गलतियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत में, गलतियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत में, गलतियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़ के हम आगे खत्म करेंगे। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। यहाँ पे क्या बताता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो यहाँ पे देख, एक शब्द है मैं, यानी मैं संजय कुमार, मैं बबलू, रमन, जो भी है, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। यानी मेरा शरीर, मेरा पाप का शरीर यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। पतरस बताते उसने हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम पापों में मरकर धार्मिकता में जीवन बिताएं। मैं क्रूस पे चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह कौन है? मसीह परमेश्वर आत्मा है। लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो हम देख सकते हैं
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन खुद परमेश्वर था, और वही वचन परमेश्वर बनकर, मनुष्य बनकर इस संसार में आया, और वो जब संसार से गया वही आत्मा बनकर इस संसार में आया। तो आत्मा क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे अंदर रहता है। तो हम शरीर में नहीं हैं। अगर हम शरीर में होते तो हम लड़ते झगड़ते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर हमारा राज इस संसार का होता तो हमारे चेले लड़ते, हमारे चेले झगड़ते, ताकि हम इस संसार पर राज कर सके। हमारा राज इस संसार का नहीं है। हम क्यों लड़ रहे हैं? क्यों झगड़ रहे हैं? क्यों लालच कर रहे हैं? क्यों हम अपने धन संपत्ति बटोरने में लगे हुए? मुझे ये चाहिए, मुझे इतना इकट्ठा करना, मुझे ये करना है। ये सब चीजें तो शारीरिक लोग करते हैं। हमारा शरीर तो मर चुका है, हम आत्मा में अब जीवित हैं। वो आत्मा क्या है? मसीह है। और मसीह कहाँ है? हमारे अंदर है। कैसे? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है, और वो आत्मा परमेश्वर के मंदिर में वास करता है, और मसीह हमारे अंदर वास करता है। तो हम अब हमारे अंदर ना लालच रहेगा, ना गुस्सा रहेगा, ना बेविचार रहेगा, ना प्रभु की परखने वाली बात रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी परमेश्वर को नहीं परखेगा, क्योंकि मसीह को कभी नहीं परखेगा। यीशु मसीह को परख सकता है? नहीं परख सकता है, क्योंकि खुदा हमारे अंदर रहता है। तो याद रखें, हम सब मर चुके हैं, लेकिन मसीह हमारे अंदर जीवित है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम वास्तविक नहीं है। इस संसार में भी हम रह रहे हैं। याद रखें, ये संसार वास्तविक नहीं है, ये एक छाया है, एक काल्पनिक संसार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है रहने के लिए। ये संसार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जो लोग इसे वास्तविक समझ के जी रहे हैं, यही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है, यहीं पे रहना, यहीं पे जीना, यहीं पे खाना, एक ही जीवन परमेश्वर ने दिया है, इसी पे रहना, खाना, आनंद करना, मौज करना नहीं। इनके बाद असली जीवन है। ये संसार तो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। संसार के हर वो चीज जो आपको देखने में आती है, वो सब चीजें काल्पनिक है, चाहे वो आपका जीवन ही क्यों ना हो। लेकिन हमारा अंदर का जीवन जो हम देख नहीं सकते, अंदर का जीवन किसी ने नहीं देखा, आत्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो काल्पनिक नहीं, वो सच्चाई है, वो वास्तविक है। उनके लिए हमें जीना है। लेकिन आज अधिकतर लोग शरीर के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं। मसीह लोग भी, जो यीशु मसीह विश्वास, वो लोग भी शरीर पे जी रहे हैं। चर्च में जाते, परमेश्वर हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे रेलवे में नौकरी लग जाए, परमेश्वर मेरे प्रार्थना करो। मतलब सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल बताती है शरीर मर चुका है, मसीह हमारे अंदर जीवित है। तो मसीह किन बातों के लिए प्रार्थना करेगा? कि परमेश्वर का राज हमारे बीच में आए, और वो हम नए यरूशलेम में हम राज करें। उनके लिए हमें आत्मिक जीवन में हमें तैयार होना है, वचन में भरपूर होना है, वचन की बातों को अपने अंदर समाना है। इसलिए पौलुस लिखता है, जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाए कर। आज इस उपदेश, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये खरा उपदेश है, कोई सहन नहीं कर सका है, लेकिन ये सच्चाई है। हमारा शरीर मर चुका है। हम शरीर के द्वारा प्रार्थना ना करें, बल्कि आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। पौलुस बताता है कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमें दिया गया, वो हमारे लिए आहें भर भर कर, जो बयाने से बाहर है, हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। क्या आप सोच सकते कभी आत्मा शारीरिक चीजों के लिए प्रार्थना करेगा, संसारिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करेगा? कभी नहीं। इसलिए हम मर चुके हैं, लेकिन आत्मा हमारे अंदर जीवित है। ये हमारा पौलुस लिखता है एक जगह कि ये पृथ्वी पर का डेरा, हमारा सरीखा घर गिराया जाएगा, और परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है। जो लोग इस बात के भ्रम में पड़े हैं, ये शरीर जब तक है तब तक हमारा जीवन है, यही शरीर हमारा सब कुछ है। याद रखे, बाइबल बताती है ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, या तो मिट्टी में चला जाएगा, या तो आग में चला जाएगा, या तो पानी में चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल इस बात को साफ सादम बताती है, जो भी चीजें देखी वस्तुएं हैं वो बनी नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं क्या है? हमारा आत्मिक जीवन, जो अंदर का जीवन है, जिसे कोई देख नहीं सकता, वो हमेशा के लिए बना रहेगा, वो अनंत काल के लिए बना रहेगा। वही जीवन परमेश्वर के साथ राज करेगा। वो जीवन कहाँ राज कर रहा है? हमारे मरणहार देह शरीर में राज कर रहा है। ये शरीर जो मरा हुआ है के साथ, इसी के अंदर वो जीवन कहाँ राज कर रहा है? मसीह के साथ। और जब मसीह आएगा तो वो मरणहार जो इस जीवन जो अंदर है, वो जीवन है, वो मसीह के साथ एक दिन प्रकट होगा। ये बाइबल बताती है। तो याद रखें, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित। आज से जब आप संसार में जाएंगे, इस बात को निर्णय लेंगे कि मैं तो मर चुका, मैं निर्णय लेने के योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर, वही निर्णय लेगा, वही हमारे जीवन को चलाएगा। उन्हीं आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं।
अगर आप परमेश्वर, अब बुद्धि से भी, शरीर की बुद्धि से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो वचन की समझ नहीं, वो जो वचन लिखा है वो परमेश्वर अपने अनुसार, आत्मा के अनुसार वो समझ आप नहीं पाएंगे कि किस तरह, क्यों लिखा गया, किस वजह से लिखा गया। वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो आत्मा से परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वचन आत्मा है, ये वचन जीवन है, और वो जीवन हमारे अंदर वास करता है। इसलिए याद रखें, ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत के लिए लिखी है। उन लोगों ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो नाश हुए, जंगल में ढेर हुए, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था, परमेश्वर उससे खुश नहीं था। आज परमेश्वर आपसे खुश है। क्या आप खुदा के वचन को मानते हैं, खुदा की बातों पे ध्यान देते हैं, उस क्रूस की मृत्यु को याद करते हैं जो खुदा ने आपके लिए झेला है, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को आप हर दिन अनुभव करते हैं, तो ही आप बच पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम वचन को अध्ययन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ज़्यादा हम प्रभु में बढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए लिखा है परमेश्वर का आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम परमेश्वर के आत्मा में होकर वचन को पढ़ने वाला बन सके, क्योंकि आत्मा ही है जो परमेश्वर की आत्मा की बातों को जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। इस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में इस बात को याद रखें, उन लोगों ने परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, और वो लोग ना ध्यान देने की वजह से, ना उनकी बात मानने की वजह से व्यभिचार में पड़ गए, लालच में पड़ गए, और मूर्ति पूजा में पड़ गए, परमेश्वर को परखने लगे, और यहाँ तक कि वो हमने देखा कि अंत में वो परमेश्वर को परखने लगे, मूर्ति पूजा में बन गए, व्यभिचार में बन गए। इन सब बातों को हम देख सकते हैं क्यों हुआ है उसके ऐसा जीवन में, क्योंकि उसने खुदा के ऊपर से अपने आँखों को हटाकर संसार के ऊपर लगाया, जिसके कारण संसारिक चीज़ें उसके जीवन में आ गई। आज भी अगर हम बाइबल से अपनी आँखों को हटाकर, यानी यीशु मसीह से अपनी आँखों को हटाकर अगर हम संसार की चीज़ों पर लगाएंगे, और ऑब्वियसली है कि संसार की वस्तु हमें अट्रैक्टिव करेगी, संसार की चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, संसार का बोली, संसार का विचार, संसार की तौर तरीके, संसार का रीति रिवाज, संसार का प्रेम, वो सब चीज़ें आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपका ध्यान ही संसार में है। आपका ध्यान कहाँ है? संसार में है। अगर आपका ध्यान स्वर्ग में होगा तो स्वर्ग की चीजें आपके अंदर आएगी। इसलिए पौलुस इस शब्द को बताया कि अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ। अगर आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे है तो स्वर्ग से वो मन्ना परमेश्वर आपको हर दिन खाने के लिए देगा, जो आपकी आत्मा के लिए जरूरत है, जो हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ बनी रहेगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने आप को हम जांचेंगे, क्या हम आज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं या वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा संसार के लोग जीते हैं, जैसा संसारिक मसीह लोग जीते हैं, धन के लिए, रुतबे के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए। क्या इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम परमेश्वर ने हमें चुना है? परमेश्वर हमें इसलिए चुना है ताकि हम धनवान बन सके। परमेश्वर हमें इसलिए चुना है ताकि हम अच्छे रुतबे पे हम रुतबा हो सके संसार में हमारा। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम संसार में हमारा लोगों के पास एक हमारा अच्छा खासा नाम हो सके। इन सब चीज़ों के लिए खुदा ने हमें चुना है? नहीं, खुदा ने हमें इसलिए नहीं चुना। खुदा ने चुना है कि हम मसीह यीशु के साथ दुख उठाने वाला बन सके। पौलुस बताता है जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम जाएं, सब जातीय के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, जो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसे मानना सिखाएं। क्योंकि अगर हम मानना नहीं सिखाएंगे, इसी इजराइल लोगों के समान वो लोग भटक जाएंगे, व्यभिचार में पड़ जाएंगे, लालच में पड़ जाएंगे, परमेश्वर को परखने लगेंगे, गलत शिक्षा की ओर मुड़ेंगे, कथा कहानियों पे मन लगाएंगे। अगर उसे मानना नहीं सिखाएंगे, खुद हम मानना नहीं सीखेंगे। याद रखें, परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना ताकि हम लोगों के बीच में जाएं और खुदा के सुसमाचार को हमें चुनाए। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें उद्धार दिया। हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भी दूसरों को उन पापों से बचा सके, उनको आग में झपट करके निकाल सके। हमें परमेश्वर इसलिए नहीं चुना कि हम धनवान बन सके, हमें अच्छा नाम मिल सके, हमें अच्छा रुतबा मिल सके। हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। पौलुस बताता है कि मैं उन सब चीज़ों को पूरा समझता हूँ जो संसार में है, संसारिक है, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूँ। हमारे लिए संसार की हर वो चीज़ पूरा होनी चाहिए, पूरा, चाहे हमारा धन दौलत हमारे पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मसीह की बदौलत वो चीज़ें पूरा है। हमारे लिए मसीह ही सब कुछ है। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें, ऐसा ही जीवन हम जीने वाला बन सकें। क्योंकि जो लोग भ्रम में हैं, धोखे में हैं,
कि हमारा शारीरिक जीवन ही सब कुछ है, वो बहुत बड़े धोखे में है, क्योंकि ये शरीर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का जीवन है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए हमें अंदर के जीवन का पालन पोषण करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर दिन हमें खाना है, हर दिन हमें उसके वचन से पीना है, तभी उस वचन के द्वारा हमारा पालन पोषण हो सकेगा। वचन बताता है हमें पालन पोषण करना है, जिस तरह हम एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसे अच्छा खाना, दूध, दही, रोटी, जो भी चीज़ उसके शरीर को बढ़ाती वो चीज़ उसे खिलाते हैं। उसी तरह अगर हमें आत्मिकता में बढ़ना है, सिर्फ वचन को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान पाने से काम नहीं चलेगा, वचन के द्वारा हमारा पालन पोषण होना चाहिए। पालन पोषण कैसे होगा? पालन पोषण पढ़ने से नहीं होगा, ज्ञान पाने से नहीं होगा, वचन को खाने से हमारा पालन पोषण होगा। इसलिए हमें बाइबल को पढ़ना नहीं है, हमें ज्ञान पाने के लिए बाइबल को नहीं पढ़ना है, हमें खाने के लिए मैं बाइबल को पढ़ना है, ताकि जब मैं खाऊं उस वचन को, हमारे शरीर के हर एक भागों के अंदर जा सके, नसों में जा सके, लहू में जा सके, और वो बच सके, ताकि हम आत्मिक तरीके से मजबूत बन सकें। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम वचन को खाने वाला बन सके। प्रभु जी, प्रभु आप हमारी मदद करें। आहा, आपका वचन मधु से भी मीठा है। ओहो लो, क्या अद्भुत है प्रभु जी, सच में आपका वचन मधु से भी मीठा है। प्रभु जी, आपका वचन का दाम मूंगों से भी बढ़कर है, भजनकार लिखता है। ओहो प्रभु, क्या धन्यवाद है सच में प्रभु जी। इस बात को, इस गंभीरता को कौन समझ सकता है प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आपका वचन दो-धारी तलवार के समान है, आपका वचन आग है। ओ लॉर्ड, ये वचन जब हमारे अंदर आ जाएगा, सोचो वो आग कितनी भयंकर होगी, जो हमारी आत्मा को प्रज्वलित करेगी, ताकि लोग हमारे अंदर परमेश्वर की वो जलन, वो आग को देख सके, ताकि लोग भी जान सके सच्चे खुदा को। वो लॉर्ड, कितनी अद्भुत बात है कि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मात्र शब्द नहीं है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वो सामर्थ तभी हमारे अंदर दिखेगी जब उसको हर दिन हम खाएंगे, जिस तरह हम रोटी को खाते हैं। जब हम वचन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन का पालन पोषण करेंगे, तभी परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर दिखाई देगा, तभी परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर दिखाई देगा, तभी इस मरणहार शरीर में परमेश्वर का जीवन प्रकट होगा, जब हम खुदा के वचन से अपने जीवन का पालन पोषण करना सीखेंगे। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम वचन को आप खाने वाला बन सकें। हम उन लोगों के समान, इजरायली लोगों के समान ना बने जिसने आपके आश्चर्य कर्म को भूल गया। आपने कितने स्वर्ग से मन्ना खिलाया, लाल समुद्र को 2 भागों में बटा, 40 वर्ष तक वो जंगल में चलते रहे, उसके कपड़े पुराने नहीं हुए, चप्पल उसके न पैरों में एक कील तक उसको नहीं चुभा, लेकिन फिर भी उस आपकी दया को, आपके प्रेम, हम ऐसा ना बने। ये इसलिए होता है कि हम अपना ध्यान जब संसार पे लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें होना ही है कि हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने संसारिक चीज़ों पे, संसार पे ध्यान लगाया, मिस्र पे ध्यान लगाया। आज भी अगर हम, मिस्र क्या है? ये संसार एक मिस्र के समान है। अगर हम इस संसार पे ध्यान लगाते हैं, संसार के चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, संसार के वस्तुओं पे ध्यान लगते हैं, संसार के प्रेम पे, रीति रिवाज पे ध्यान लगाते हैं, ये सब चीज़ें अपनी ओर हमें खींचेंगी और हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के उस आज्ञाओं से वो दूर कर देंगे। हम परमेश्वर के वचन तक को भूल जाएंगे। हम बाइबल पढ़ना है ये भी हमें याद नहीं रहेगा, हमें प्रार्थना करना है ये भी हमें याद नहीं रहेगा। परमेश्वर की गंभीरता को हमारे जीवन से ख़त्म हो जाएगी अगर हम संसार की ओर देखेंगे, क्योंकि संसार बहुत ही खतरनाक है। शैतान इन्हीं संसार का इस्तेमाल करके मसीहों को बहका रहा है। प्रभु आप हमारी मदद करें। आने वाले समय में बहुत सारे दुख तकलीफ आएंगे हमारे जीवनों में। प्रभु उन दुख तकलीफ़ों से तभी हम सामना कर सकते हैं जब खुदा आपके वचन से हम अपने आत्मिक जीवन का पालन पोषण करेंगे। हम आपके वचन में मजबूत बनेंगे, प्रार्थना में मजबूत बनेंगे। प्रभु आप हमारी मदद करें। ये बातें जो हमने पढ़ी हमारे लिए दृष्टांत के लिए थी। हम बेविचार, मूर्ति पूजा, लालच, परखने से, इन सब बातों से अगर बचना है तो एक ही तरीका है, हम अपने कुप्पी में तेल भर के रखें, हमें आत्मिक जीवन में तैयार रहें, हम वचन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन का पालन पोषण करें। प्रभु धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जिसके द्वारा आपने हमें सिखाया कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। प्रभु आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हुए आपने हमारी मदद की इन वचन को सीखने में, समझने में और जानने में। आने वाले दिनों में हम और अधिक आपके वचन को खाने वाला, पीने वाला बन सकें। और जो भाई बहन इस जुड़े हैं इस ऑनलाइन में, प्रभु जी उनको भी आशीष देना प्रभु जी इस वचन के द्वारा, और वो इस बात को समझ सके, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह हमारे अंदर जीवित है। अब जो कुछ भी होगा मसीह की इच्छा अनुसार ही होगा, मेरी नहीं बल्कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। हर एक के जीवन में आप काम करें, हर एक व्यक्ति आपके आत्मिक जीवन में बढ़ सके, वो आपके अनुग्रह, आपके ज्ञान, आपकी पहचान में बढ़ सके, आपके वचन में, आपकी प्रार्थना के जीवन में वो बढ़ सके प्रभु जी, और उनके द्वारा उनका पूरा परिवार, उनका पूरा घराना उद्धार पा सके। आज
कमियां हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे परिवारों में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। जिस दिन हम अपने आत्मिक जीवन में ध्यान देने लगेंगे, आत्मिक जीवन का पालन पोषण करने लगेंगे, याद रखना परमेश्वर हमारे परिवारों में भी काम करना चालू कर देगा, क्योंकि बाइबल का वचन कभी झूठा नहीं होता। उसने लिखा है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम विश्वास करें, हम परमेश्वर के वचन को खाने वाला बन सकें, ताकि हमारा घराना उद्धार पा सके। प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम शरीर के अनुसार नहीं दिन काटें, क्योंकि बाइबल बताती है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हम अगर शरीर के दिन, आज के बाद शरीर के अनुसार दिन ना काटें, बल्कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारें, ताकि हम जीवित रहें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए आज के सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम, आपके वचन के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक और गीत को गाएंगे, अंतिम गीत को। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।